ओम शांति। 26/7/2025 साउंड फुल किया। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। पास्ट में क्या हुआ, जो अभी प्रेजेंट चल रहा है। मुरली में क्या आता है, पास्ट में क्या था, जो आदि में हुआ वो कहाँ होगा, अंत में होगा ना। तो पास्ट में क्या किया, सबसे पहले बेसिक में शुरू हुआ जब यज्ञ, तो क्या किया, बंद आंखों के साक्षात्कार। फिर एडवांस नॉलेज मिली तो कौन से साक्षात्कार हुए, मन बुद्धि के साक्षात्कार, लेकिन थे तो साक्षात्कारी। तो जो पास्ट हो गया, जो सब मन बुद्धि से देखा चाहे बंद आंखों से, वो अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। जिनको प्रेजेंट में वो कोई सीनरी नहीं दिखी, सिर्फ साक्षात्कार ही किए, तो अभी तक भी उनके अनुभव सुनो तो क्या गायन करते हैं, वर्तमान कुछ सुनाते हैं या अपना जो पहले पास्ट में किया वही सुनाते हैं। ये साक्षात्कार हुए, ऐसे अनुभव हुए फलाने के साथ, यही सब सुनाते हैं या कुछ प्रेजेंट का सुनाते हैं, पहले ऐसी अवस्था थी अभी ये प्रोग्रेस हुई, ऐसा सुना है कभी किसी भी महारथी का अनुभव? वो गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो। जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। और कोई कोई क्या कर रहे हैं, पीछे बताया, वो गायन करते हैं। किसका, क्या गायन करते हैं, कौन गायन किसका किया जाता है? जो चीज पास्ट में हो गई उसको क्या कर सकते हैं, गायन ही कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी विशेषता क्या बताई, तुम प्रेजेंट को देख रहे हो। जो पास्ट का गायन है वह अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अगर बाप आ गए, पुरुषोत्तम संगम युग पे बताया, तुम अभी कहाँ हो, वो तो पास्ट का ही गायन कर रहे हैं अभी तक, और तुम कहाँ पहुंच गए, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तो बाप आया हुआ है तो क्या होगा, अब बाप आए हैं तो फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, हूबहू रिपीटेशन होती है ना। ये जो 3 मूर्तियां भी हैं, इनकी भी 4 अवस्थाओं से आत्मा कैसे सतो प्रधान बनती है, एक, दूसरी, तीसरी, तो हूबहू रिपीटेशन होगा ना। तो जो फ्यूचर वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई,
हमसे यह कड़ी भूल हो गई, जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशियस वर्ल्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशियस का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े। यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। क्या याद रखना? क्या याद रखना पड़े? त्रिकालदर्शी किसको का बताया बाबा ने? जो पास्ट में हो गया अभी फिर प्रेजेंट में हो रहा है, और फ्यूचर को जानना, इन तीन कालों को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े। यह बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे कल्प पहले मिसल क्या हुआ। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना कैसे हुई? कल्प पहले, पिछले कल्प में क्या हुआ? विनाश, पुरानी दुनिया, नई दुनिया। कब से बाबा ने बताया तुमको नई दुनिया की सौगात दे दी, तो फिर पुरानी का क्या हुआ होगा? विनाश हुआ होगा ना। जब तक बाबा ने कहा एक कमरा बन नहीं जाता तब तक पुराना मकान तोड़ा नहीं जाता। भले अभी नया मकान बना नहीं है, लेकिन जो बनाने के निमित्त आत्माएं हैं, या बाबा ने हद में कह दिया जो मटेरियल वगैरह है, वो रखने के लिए भी तो एक कमरा चाहिए ना। तो छोटी इकाई जिसमें सिर्फ आना जाना करते हैं उसको कहेंगे छोटा कमरा। और बाद में 2014 में क्या हुआ? एनएस की जो स्थापना की थी उसको क्या कर दिया बाप ने? मर्ज कर दिया। फिर डिस्कशन में बोल भी दिया कि जब पक्की छत तैयार होती है तो कच्ची क्यों क्या करते हैं, निकाल देते हैं ना उसको। तो हूबहू कल पहले मिसल होना है। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? भारत का मौत क्या बताया, बहुत कड़ा है। कितनी खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां महान, बहुत संकल्प विकल्प चल रहे हैं। या तो वो कहो, या अर्थक्वेक जो बुद्धि रूपी धरनी है वो क्या हो जाए, हिल जाए, उसमें संशय आ जाए। तो संशय आता है तो संकल्प ही तो चलते हैं ना। तो भारत का मौत बहुत कड़ा है। हम तो कहते हैं यह तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। अपना प्लान बनाना माना ड्रामा अपना खुद बनाना, और ड्रामा प्लान अनुसार चलना माना कहाँ मिलेगी श्रीमत? मुरली से ही मिलेगी ना। तो वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले माफिक।
कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। जो बाबा कहते हैं आदि स्वंत, जिन्होंने स्थापना की है वही क्या करेंगे लास्ट में? पालना का कर्तव्य कब का है? लास्ट का। पहले स्थापना, बीच में क्या? विनाश, उसके बाद पालना। तो जो कल पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीप माला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। हर वर्ष पूजा करते रहते हैं। पीछे क्या बताया था? साहूकार कौन बनते हैं? कौन साहूकार कौन बनते हैं? इसमें क्या बताया वो नहीं, वैसे ही नहीं मालूम साहूकार कौन बनता है। वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञान रत्न खुद के पास होंगे तब दान करेंगे ना। आज बाबा ने एडिशन किया, जो ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वो साहूकार बनेंगे। तो धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस। हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को यह पता नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को दान करती हो। मनुष्यों को क्या नहीं पता कि देवियों से कौन सा वरदान मिलता है? स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तो मांगते क्या रहते हैं देवियों से? कलयुगी दुनिया की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं ना। और अगर उनकी वो पूरी कर दी, ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या है, बहुत सारी है ना ब्रह्मा कुमारियां, जिनको क्या मानते हैं फॉलोअर्स उनके, ये हमको कुछ ना कुछ देने वाली हैं। तो कौन सी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं? हमारे ये रोग आ गया, हमारे घर में ये विघ्न आ गया, तो किसके पास जाते हैं? अपनी निमित्त टीचर के पास जाएंगे ना। लेकिन कौन सी कामनाएं हैं? कलयुगी कामनाएं पूरी करते हैं तो मान लेते हैं कि ये देवियां हैं। बाबा क्या कहते हैं? मनुष्यों को यह नहीं पता कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। अब ये बीमारी वाली स्वर्ग की कामना में तो नहीं आई कि बीमारी ठीक करो। ये स्वर्ग की कामना है या यहाँ की कामना है? कहाँ की कामना है? यहाँ की कामना है। तो बताया बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं, कोई स्वर्ग की कामना पूरी करने वाली और कोई यहाँ अल्पकाल की, ये भी तो ठीक करेंगी ना। अनेक प्रकार की हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तो वो कहाँ की हो गई? जो हद की इच्छाएं पूरी कर रही हैं, प्रयोग करने बैठ जाती हैं। कोई अच्छा साहूकार हो, उसका कहीं कुछ फंस जाए पैसा, तो वो कहाँ जाएगा? अपनी निमित्त के पास जाएगा ना। तो उसी में सारा योग का प्रयोग करना शुरू हो जाए कि ये मुक्त हो जाए। तो कौन सी कामना पूरी की? कलयुगी कामना पूरी की। तुम हो स्वर्ग की शिव शक्ति संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है।
पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, ये 5000 दिन कब पूरे हो जाएंगे? जो फिरना अभी शुरू हुआ है इसको पता है कब से शुरू हुआ ये चक्र? कल 24 से। कब पूरा होगा? 37 में। फिर उसके बाद फिर नया कल शुरू होगा ना। ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए? हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए? ऐसा क्यों? लास्ट में आने से क्या हुआ? जो आत्मा पूरे नीचाई का भी अनुभवी हो जाए और पूरी ऊंचाई का, तो उसी को बाबा क्या कहते हैं? इसने क्या किया? पूरा चक्कर लगाया। लेकिन लास्ट में भी कब आया? एकदम लास्ट में आया, लास्ट नंबर में। ऐसे नहीं कि द्वापर युग से ही 50-60 जन्म तो कल ही बोल दिया तुम बहुत सुखी रहते हो। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है, लेकिन साथ में क्या करना है? बच्चे भी होते हैं, स्कूल से पढ़ के चले जाते हैं, फिर अपने खेल कूद में सब उसमें लग जाते हैं। फिर उसमें भी उनको क्या करना पड़ता है? अपना होमवर्क तो पूरा करना पड़ता है ना। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा? मारना चाहिए रावण को या जलाना चाहिए? क्या करना चाहिए? मारते रहते हैं तो मरता ही नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? यह रावण को जलाना कब बंद होगा? तुम अभी सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आया, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही है। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में, अभी हैं तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। मर गए मतलब अनिश्चय बुद्धि बन गए तो कैसे? कोई मर जाते हैं तो उनके पीछे से क्या करते हैं? दिया जलाते हैं कि चलो अनिश्चय बुद्धि एक बार तो बन गए, फिर भी क्या हो, कुछ ना कुछ आत्मा को क्या हो, राहत मिले, आत्मा अंधियारे में भटकती ना रहे। और यहाँ तुम क्या रास्ता बताते हो कि कुछ कुछ सेकंड अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना, माना दीपक जलाना। आत्माएं वापस अपने घर जा न सके, भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस,
फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मनाकर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कभी नहीं। फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ मिलता नहीं। पूरा 84 का चक्कर है, उसमें भक्ति मार्ग कहाँ तक है। 63 जन्मों तक ये चक्र, जब तक उतने हिसाब किताब पूरे नहीं हुए तब तक मोटे रूप का क्या होगा, भक्ति मार्ग। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो, हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कब कब सावधानी देंगे, जब तुम बाप को अपने फेल होने का क्या देंगे, समाचार देंगे। कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसीलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं। जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहां बढ़ेगा। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। पहले तो केवल 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ। 8 घंटा पुरुषार्थ नहीं बोला, 8 घंटा याद में स्थिर हो मन बुद्धि, उसके लिए क्या करना पड़े, पहले अव्यक्त स्थिति का लंबा समय पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा सार निकलते क्या होगा, 8 घंटा। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। अभी कितनी कोशिश करते हैं शरीर को भूल जाएं, और जितने सेकंड भूले होते हैं पॉइंट में जब आपका भान चला जाता है तो कैसा महसूस होता है। प्योरिटी क्या हो सकती है आत्मा की, महसूस होती है ना जब कब वो शरीर से जब दूर चली जाती है। तो जब आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा।
जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। आप भी कर्मातीत बनने क्या कर रहे हो, बार बार रिहर्सल कर रहे हो, तो उतनी उतनी लड़ाई की भी सिर्फ रिहर्सल चल रही है, बाकी फाइनल लड़ाई होगी जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अविनाशी ज्ञान रतन कैसे होते हैं और विनाशी ज्ञान रतन कैसे होते हैं? ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है ना, फिर विनाश हो जाता है क्या? हाँ, जो आपने जीवन में धारण कर लिया और आप प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हो, उसको धीरे धीरे वो धारणाएं धीरे धीरे अगर बढ़ रही हैं आपकी, तो वो जो आपको ज्ञान रतन मिला, जो पहले सिर्फ आपने कानों से सुना, फिर उसके बाद कानों से सुनने के बाद क्या होता है, मन बुद्धि में धारण होता है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर जितनी गहराई से मन बुद्धि में वो घुट गया आपके, बार बार आपको वही ज्ञान रतन आता है कि ये परिवर्तन करना है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, प्रैक्टिकल जीवन में आ गया। अब आपसे वो धारणा कोई छीन सकता है? वो पॉइंट भले आप भूल जाओ, अब तो जीवन में ही आ गया, तो वो पॉइंट भी, स्थूल भी कभी भूलेगा आपको। लेकिन जो विनाशी ज्ञान रतन देते हैं, मुरली सुना दी, उसमें ऐसा करना है ऐसा करना है, और फिर उनको भी याद नहीं, और करने वालों की सिर्फ कानों तक ही गया, मन बुद्धि में भी नहीं गया कि हमें ये करना है, और किन्हीं के जीवन में धारण हो जाए, तो देने वाले ने कैसा ज्ञान दिया है, अविनाशी। पहले उसने खुद धारण किया, जौहर भरा, पवित्र बना, फिर दूसरे को दिया, तो उसके भी जीवन में वो धारण हो गया, तो वो कैसा रतन है, अविनाशी ज्ञान रतन है, सिर्फ बोल बोल वाला नहीं है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए। बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। कितना होमवर्क दिया है? 8 घंटे का होमवर्क दिया है। अगला है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। थोड़ी बहुत पूजा हुई, कभी कभी पूजा हुई, साल में एक बार पूजा हुई, ऐसी पूजा होना या अखंड होना, हमेशा ही पूजा होना, उसके लिए कैसा योग चाहिए? अखंड योग की विधि। अखंड योग नहीं बोला, अखंड योगी या निरंतर योगी बनने की भी तो कोई विधि होगी ना। निरंतर अपनी मन बुद्धि को कितनी युक्तियां दी हुई हैं आपने, सिल्वर स्टेज, फिर गोल्डन, फिर डायमंड में टिकना, तो गोल्डन नहीं तो फिर नीचे वाली होगी, सिल्वर होगी, डायमंड नहीं तो गोल्डन होगी। कहीं ना कहीं बिजी रहे तो क्या कर रहे हो, अखंड रूप से निरंतर योगी बनने का कुछ ना कुछ अभ्यास तो है ना। तो अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं, उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में ना आओ। ये क्या नाम कितना बड़ा दिया। वो लोग तो नाम रखते हैं क्या, अखंडानंद, मतलब आनंद कैसा है इनका, खंडित नहीं होता कभी। और बाबा ने तुमको और एडिशन की, असली में तो अखंड स्वरूप में आप हो, आनंद में भी अखंड, और दूसरा सुख में भी। और नीचे क्या कंडीशन लगा दी, कहाँ आ जाते हो तुम, संग दोष में आ जाते हो। दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। ये कितनी अच्छी बात बोली, कितना आसान हो गया। बाबा ने एक मुरली में भी कहा है, तुम बहुत आगे जा सकते हो, बस क्या करो। हाँ, देखो कितने अच्छे से याद है। जो हमें जीवन में धारण करना होता है वो कोई कोई के घुट जाता है। तुम बहुत आगे जा सकते हो, बस क्या करो, कोई को भी देखो ही नहीं, अपनी यात्रा करो। दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। इसका मतलब आपके पास अपना कोई विघन ऐसा बचा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अलबेलापन है कि जो व्यर्थ सुनना देखना होता है,
जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। साइलेंस का आधार नहीं बताया, जब साइलेंस क्या रूप धारण कर ले, शक्ति स्वरूप धारण कर ले। मना बाबा ने कहा है ना, जितना जितना संकल्पों का स्टॉक जमा होगा तो कैसा होता जाएगा, शक्तिशाली। ये थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ सेकंड का गैप जब बढ़ता जाएगा और लगातार बढ़ता चला जाए तो साइलेंस की क्या हो जाएगी, शक्ति। उसका भी आधार क्या बताया, दिव्य बुद्धि। अव्यक्त इशारे हैं, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। कब तक असफल होते हैं हैंडलिंग में भी, योगियों के कर्म भी कैसे होते हैं कुशल, कोई जिम्मेदारी भी है अगर तो भी कैसे हैंडल करेंगे। अपने मन बुद्धि की जितनी रूलिंग और कंट्रोलिंग करेंगे उतना ही, चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा हो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन बोलना है किसी को? देखो तो कनेक्ट है ना। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। कोई बोल रहे थे शायद, तो उनको बोलिए ना बोलने। अब आप ही बोल लो, फिर उनको बोल देंगे। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज ये पॉइंट आया ना कि जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। हाँ जी, तो मतलब कर्मातीत अवस्था तो तभी होगी ना जब हम अपनी सभी कमी कमजोरियों के ऊपर जीत पा लेंगे, तो फिर बाद में कौन सी लड़ाई होगी। जो बाहरी दुनिया में लड़ाई है उसकी बात है, तुम्हारी तो लड़ाई समाप्त हो गई ना। जब तक तुम्हारे अंदर युद्ध चल रहा है तब तक बाहर लड़ाई नहीं लग सकती। कुछ ना कुछ स्थापना होगी तभी तो पुराने घर का विनाश करेंगे ना। तो जो बाहरी लौकिक दुनिया में भी लड़ाई है और जो ब्राह्मणों की दुनिया में भी महाभारत है, वो प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। बाहरी दुनिया में भी तो सिविल वॉर की तैयारियां हो रही है ना, लेकिन उसका कनेक्शन भी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था से है। हाँ जी, हाँ जी दीदी। और मुरली का पॉइंट है, बाबा मतलब मुरली में बोलते हैं कि हंस और बुगले इकट्ठे ना रह सके, और दूसरी तरफ मतलब बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहकर ही पुरुषार्थ करना है। हाँ जी, पुरुषार्थ करना है, लेकिन वहां रह के जब आपका पुरुषार्थ परिपक्व हो जाता है तब बाबा सब बच्चों को इकट्ठा भी तो करेंगे ना। लास्ट में बोला है कि एक ऐसा दुनिया तैयार होगी, संगठन होगा, सभी उस गोवर्धन के नीचे आएंगे। 16,000 आत्माएं जितनी भी हैं उन सबको आगे चल के संगठित भी तो होना है। वर्तमान समय जितना पहले हंस बने तब ना, जब पूरी तरह हंस बन जाएंगे मोती चुगने वाले। ऐसे तो बोला है 100 बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रह सकता है। वो एक हंस की बात है, वो एक ऐसा हंस है, वो परम हंस कह लो उसको। बाकी आत्माओं के लिए जब वो ऐसी बन जाती हैं क्वालिटी वाली हंस की तरह, तो फिर उनको बगलों के बीच में नहीं रहना। जैसे बोला आत्मा पावन बनेगी तो उसको फिर कैसा चाहिए, शरीर भी पावन चाहिए, तो फिर स्थान भी कैसा चाहिए उसको, ऐसा ही संगठन चाहिए जहां पर उसी के जैसी आत्माएं हो। तो आगे चल के संगठित भी तो होंगी ना 16,000 आत्माएं। तब तक अपने घर गृहस्थ में रह के, डिटैच रह के, मन बुद्धि से हंस बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी दीदी। और एक है कि मतलब सर्प के लिए बताया ना कि सर्प अपने जीवन काल में 4 बार फल मतलब त्याग करता है।
हाँ जी। तो ये दीदी मतलब सर्प में ही है और योनियों में नहीं है ना ये खल त्याग करने का? हाँ, बाबा ने तो हमारे यहाँ पुरुषार्थी जीवन में जो 4 अवस्थाओं से हम क्रॉस होते हैं, जब उल्टी सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो 4 आयाम होते हैं। एक-एक आयाम पे कदम रखते जाते हैं, पुराने जो विकारों की जो भी हमारे अंदर वृत्तियां हैं वो सब समाप्त होती जाती हैं। तो धीरे-धीरे करके जो भी हमारे ऊपर परतें चढ़ी हुई हैं, जो खाद पड़ी है, चाहे वो तांबे की हो, चाहे सिल्वर की हो, वो सब धीरे-धीरे निकलती जाती है, जैसे खल उतरती जाती है। तो वो तो हद के सर्प का एक मिसाल दिया। ओरियन जैसे चंचलता के लिए बाबा बंदर का मिसाल दे देते हैं, ऐसे ही भ्रमरी का देते हैं। तो कोई कोई जिन योनियों में ये कायदा है उसके लिए ऐसा कहा जाता है, उसका मिसाल बाबा देते हैं। समझाना तो हमें वो ये चाहते हैं ना, हद की बात बता के समझाना तो बेहद की बात चाहते हैं, हद में तो नहीं ले जाना चाहते। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और सर्प को मतलब सबसे ज्यादा विकारी भी बताया ना। हाँ जी। और सर्प में मतलब इंद्रिया भी बहुत कम है हाँ, और फिर भी मतलब इसमें मतलब वो पावर है तो मतलब 4 बार खल त्याग करता है अपने। उल्टा भी तो बताया ना, जब धारा बहती है एक तरफ तो सर्प ऐसा प्राणी है जो धारा को काट के विपरीत दिशा में चला जाता है। हमारी सीढ़ी का चित्र भी कैसा है, एक सर्प की तरह ही तो दिखाया है। तो इस सर्प को क्रॉस करके उससे ऊपर खड़े हो जाना, तो संगम पे ही तो शाम से सुंदर ऐसे ही तो बनते हैं। लास्ट में आके बोला ना, एकदम लास्ट नंबर में, और फिर फर्स्ट बन जाते हैं। तो कितना भी विकारी हो लेकिन उसमें जो विशेषता है धारा को काट के ऊपर चले जाने की, खल को छोड़ देने की, और वो भी जीते जी, तो ये बहुत बड़ी विशेषता हो गई ना। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और एक सर्प का ये और है कि सर जब सर्प कांचली में होता है तो मतलब गर्भवती महिला उसके सामने आ जाती है तो सर्प मतलब अंधा हो जाता है दीदी। ये मुझे मतलब फैक्ट तो नहीं पता कि सच्ची है या झूठी, लेकिन ये सुनी है मैंने। लेकिन हमने बाबा से तो कभी नहीं सुना, ये सुना है कि चौथी अवस्था में अंधा हो जाता है। वो तो बाबा ने यहाँ का मिसाल देके बताया कि चौथी अवस्था में सभी पुरुषार्थी भी कैसे हो जाते हैं। तीसरा नेत्र तो रहता नहीं है, हमारे यहाँ स्थूल की तो बात नहीं है, लेकिन जो तीसरा नेत्र जिस तरह से वो एकाग्र होना चाहिए वो नहीं होता, तो कहेंगे जैसे आंख नहीं है, जो तीसरी आंख खुली होनी चाहिए। बाकी ये वाली बात तो नहीं सुनी है मैंने, तो मुझे भी नहीं पता है। हाँ जी। हाँ जी दीदी ठीक है। हाँ जी। लेकिन अलौकिक दुनिया में मैंने ऐसा सुना था इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, बाबा तो हमें जो समझाना चाहते हैं वो बेहद की बात समझाना चाहते हैं। हद का मिसाल इसलिए देते हैं कि इजीली समझ में आए। हद की रिसर्च तो नहीं करनी होती ना हम लोगों को। हाँ जी। नहीं दीदी फिर हद हद को देख करके अच्छी तरह बुद्धि में मतलब बैठ जाता हाँ, है ये। लेकिन जितना बाबा ने हमें बेहद में समझाया जरूर उतने की ही हमें जरूरत है ना। अगर बाबा को वो बात समझानी होती तो बाबा कहीं ना कहीं वो भी समझा देते, है ना। हाँ जी। हाँ जी दीदी ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। दीदी ओम शांति। हाँ जी बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ दीदी बाबा ये कहते हैं ना 16,000 में आने से तो अच्छा है कि सेठ साहूकार बन जाओ। तो जो लेकिन ये भी कहते हैं कि 16,000 वो गोपियों से अतीन्द्रिय सुख पूछो। तो इन दोनों में क्या कोई फर्क है, अलग अलग है क्या? ना 16,000 में भी कोई एकदम कनिष्ठ पुरुषार्थ करे, बाबा कहते हैं ना यहाँ रह के विकर्म करने से अच्छा है, कभी कभी मुरली में आता है यहाँ रह के विकर्म करें तो उससे अच्छा है बाहर की दुनिया में रह के पुरुषार्थ करें, क्योंकि यहाँ बोझ ज्यादा चढ़ रहा है। जब समर्पित हो जाते हैं तो हर चीज का याद, कमाई भी बहुत होती है तो घाटा भी बहुत होता है, बोझ भी ज्यादा होता है। तो जो बहुत कच्चे पुरुषार्थी होते हैं उनको ये बोला जाता है कि यहाँ रह के अगर नहीं हो पा रहा उनसे उतना त्याग, तो यहाँ रह के कनिष्ठ पद पाए, दास दासी बने, और बाहर रह के अच्छा दान पुण्य करें, अच्छा पुरुषार्थ करें तो शायद साहूकार भी बन सकते हैं। मतलब ये नहीं कि नहीं बन सकते, कंपेयर किया कि प्रजा में रह के भी कोई ऊंचा बन सकता है और समर्पित होके भी कोई नीचा बन सकता है, ये बाबा बताना चाहते हैं।
तो मतलब जो 16,000 गोप गोपियां हैं, ये तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद है। हाँ बिल्कुल, जो 9 लाख हैं उनके मुकाबले ये बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक ठीक दीदी। जी। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी। आज बाबा ने ऐसे बोला ना कि पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। हम्म। क्रोधियों को कितना अहंकार होता है। अब ये क्रिश्चियंस को क्रोधी बताया है, तो नास्तिक भी तो होते हैं उनमें। कामी इस्लामी है वो तो फिर भी झाड़ के चित्र में भारत की तरफ मुख करके बैठे हैं। क्रोधी क्रिश्चियन है तो अहंकार में आके कितने बॉम्ब्स बनाते हैं, विनाश के निमित्त बनते हैं। तो वो थोड़ी बुलाते हैं भगवान को, इस हिसाब से बताया। हाँ जी। अच्छा वरना इम्प्योर अच्छा। बनते हैं तो और अहंकार फिर खत्म होता है उनका। जो 5 मंजिल से गिरेगा तो उसमें कोई अहंकार तो नहीं बचेगा ना, इतना ऊपर से गिरा है तो फिर भगवान को ही तो पुकारेगा। 2 मंजिल से गिरा है, सेकंड नंबर विकार है, तो फिर कहेंगे उसमें अभी उतना ये नहीं आई है हीन भावना कि टूट के भगवान को बुला, अभी भी कुछ ना कुछ अपना अहंकार उसमें बाकी है। क्रोध का कारण ही तो अहंकार होता है। काम विकार का कारण तो देह अभिमान कह सकते हैं, लेकिन क्रोध के पीछे तो है ही अहंकार, तो वो क्यों बुलाएगा भगवान को। हाँ जी। पर क्रोध भी तो विकार है ही ना, तो उससे भी तो नीचे गिरे ही है ना। अहंकार से रिलेटेड है ना, अहंकार जिसमें होगा वो भगवान को क्यों बुलाएगा, ये कहने का मतलब है। अच्छा, मतलब जैसे पतित ने बुलाया पावन कंपेयर बनाओ कर तो रहे हैं ना हम क्रोधी नहीं दो को, बुलाया। हम दो को कंपेयर कंपेयर कर कर। रहे हैं कि एक पतित बन गया तो वो कितना अपने आप को हीन भावना में जाएगा, क्योंकि काम विकार सबसे बड़ा विकार है। बुद्धि चट्ट हो जाती है बाबा ने कहा, तो उसकी कोई बुद्धि की ही सात्विकता नहीं रही। क्रोधियों की ऐसे थोड़ी है बुद्धि चट हो जाती है या कुछ उसमें मंथन ही नहीं चलता, कुछ ना कुछ उनके पास रहती है ताकत, तभी तो अहंकार है। कुछ भी नहीं बचा विकारी के पास तो उसको किस बात का अहंकार। बाबा ने कहा है विकार में जाएंगे तो बुद्धि भी चट हो जाती है, तो उसके पास तो ना बुद्धि बची ना शारीरिक प्योरिटी बची, तो फिर वो दोनों जहान से गया ना। हाँ जी। हाँ जी। और फिर जो आज बोला कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, हाँ जी। उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। हम्म। तो अ, वो कहते हैं ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको जानना वो त्रिलोकी नाथ हुआ। हम्म। मेरे को थोड़ा हाँ कंफ्यूजन था इसमें। हाँ, ये 3 लोक हैं। 3 को 3 लोक कहेंगे। बाकी जो पास्ट में हो गया, जो हमने ये जब यज्ञ की शुरुआत हुई है तब जो हमने साक्षात्कार किए, जो सभी ब्राह्मणों ने जो भी अनुभव किए, तो आज ये भी कंट्रास्ट किया ना कि वो लोग तो पास्ट का ही गायन करते रहते हैं। अभी भी तो मोस्टली ब्राह्मण 50-50 साल भी जिनको हो गए, तो आप उनकी क्लासेस सुनो तो गायन कहाँ का करते हैं। हमसे ये कहा गया था, हमने ऐसा साक्षात्कार किया, कोई प्रेजेंट की बात नहीं करता कि वर्तमान समय प्रैक्टिकल में हमारी ये अनुभूति या अभी ये ऐसा पुरुषार्थ है, कैसे कैसे महीनता में ले जाना होता है। तो वो नहीं, पास्ट का गायन बहुत ज्यादा है ब्राह्मणों में। तो बाबा ने कहा वो गायन करते रहते हैं, जो पास्ट हुआ तुम अभी प्रेजेंट को देख रहे हो कि वो अभी हमारा वर्तमान हो चुका, और जो अभी तुम्हारा प्रेजेंट है तुम अभी फ्यूचर को देख रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा। तो वो भी फिर कभी पास्ट हो जाएगा, जब तुम धारण कर लोगे तो फिर वो तुम्हारा पास्ट हो जाएगा। अभी तुमने फ्यूचर के लिए एक स्टेज, कोई मंजिल बना रखी है कि ये मेरा लक्ष्य है, अभी वो तुम्हारा फ्यूचर है, अभी नहीं बने हो वहां तक। जैसे 8 घंटे वो हमारा फ्यूचर है, कभी वो पास्ट हो जाएगा जब हम 8 घंटे से ऊपर पहुंचेंगे, 12 घंटे। तो वो 8 घंटे तो हमारे लिए, जैसे पहले हम सोचते थे कि कब 8 घंटे होगा, अब वो नेचुरल हो गया, तो इसका मतलब अब फ्यूचर में पहुंच गया। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। बाकी आदि को कहेंगे पास्ट, मध्य में जो हुआ वो कहेंगे प्रेजेंट चल रहा है, और जो फ्यूचर आप देखते हो वो कहेंगे अंत। फिर वो फ्यूचर भी पास्ट हो जाएगा। हाँ जी। जी। अच्छा, फिर आगे कहा कि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं,
नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तो अभी अतीन्द्रिय सुख की बात आई ना, पर वो तो बहुत आगे की स्टेज है। अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा अगर आपने ऐसी निकाली होगी जो आपको बहुत दूर दिखे, अतीन्द्रिय सुख का मतलब है इंद्रियों का सुख उतना ही आप त्याग कर पाओगे जितना आपको अतीन्द्रिय सुख मिला है। जैसे अभी हम मिसाल ले लें, कोई भी इंद्रियों का सुख है, आंखों का, कानों का, मुख का, स्वाद का, जो भी हम सुख लेते हैं, तो उसमें हम लक्ष्य बहुत बड़ा होता है सबका कि ये भी त्याग करें, ये भी करें, ये भी, लेकिन वो बीच बीच में परवश भी होते रहते हैं, क्योंकि अभी वो जो अतीन्द्रिय सुख है वो उसकी अनुभूति उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें उतना समय टिक नहीं पा रहे। तो जो नीचे वाला सुख है, आत्मा को हर समय सुख चाहिए, शांति तो उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब वो शांति में नहीं टिक पा रही तो उसको सुख चाहिए, उसको चेंज चाहिए। तो जब तक वो अतीन्द्रिय सुख में नहीं जा पाती तब फिर वो इंद्रियों के सुख में लौट आती है। फिर उसको स्मृति आती है कि अरे मुझे तो कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है और मैं कहाँ समय लगा रहा हूँ। तो जितना जितना और उतना उतना का है। अभी जितना त्याग कर पा रहे हैं पहले से आप, जो भी खान पान का, रहन सहन का, सिंप्लिसिटी का, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इंद्रियों से परे के सुख की अनुभूति हुई है। नहीं तो इंद्रियों का सुख ब्राह्मणों का छूट क्यों नहीं पा रहा? आपके साथ वाले ही ब्राह्मण है लेकिन इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ पा रहे। उनके लिए जो बहुत बड़ा पहाड़ है और आपको ऐसा लगता है तो बहुत सहज है। तो आपकी आत्मा को कुछ ना कुछ उनसे अलग सुख मिल रहा है, तभी वो उसको छोड़ पा रही है। कायदा ही है उसका। दुनिया में भी कायदा है, किसी को कोई ऊंची नौकरी मिलती है तो कम पेमेंट वाली नौकरी छोड़ता है, नहीं तो जिसके पास नहीं है उसको तो वो भी चलेगा। तो जब हमें कुछ ना कुछ डिटैच होने का, कुछ कुछ सेकंड का, मिनट का अनुभव होने लगता है तो त्याग हमारे लिए सहज होता है, और दूसरों के लिए वही त्याग बहुत मुश्किल, और हमारा धीरे धीरे नेचुरल रूप से हो रहा है तो हमें लगता है कि ये क्या बड़ी बात है। हमने कोई झटके से नहीं किया, हम छोड़ते भी गए, साथ साथ हमने अपना प्रयास भी किया डिटैच होने का, तो बहुत नेचुरल रूप से आपका होता जा रहा है। तो हैरानी होती है कि दूसरे क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको अभी अतीन्द्रिय सुख, जब वो टिकेंगे कुछ कुछ तभी तो इंद्रियों से परे जाएंगे। तो ये चीज इतनी धीरे धीरे अंदर अंदर पकती है, तो पता नहीं चलता कि आत्मा कैसे ट्रांसफर होती है धीरे धीरे। एकदम से तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि ऊपर से कोई ऐसा कोई समय आ जाएगा कि अब अतीन्द्रिय सुख शुरू हो रहा है आज से सबका, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। ये तो हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। वो चाहे तो अभी भी अनुभव कर सकता है कि इंद्रियों के सुख की मुझे दरकार क्यों नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ इंद्रियों से डिटैच हुई है आत्मा तभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट। क्योंकि जैसे कर्मातीत अवस्था का भी बताते स्टेजेस, स्टेजेस, ऐसे फिर ये होगा ना, बिल्कुल। स्टेजेस ही हुई। इसलिए हमेशा हथेली पे दिखना चाहिए कि बस इससे आगे का जो मेरा लक्ष्य है बस अब वहां को टच करना है, और इससे मैं ना अतीन्द्रिय सुख में है लेकिन अब ये बढ़ता जाना है। आत्मा जब पूरी तरह, आज बोला ना, जब कर्मातीत अवस्था होगी शरीर ठहर ही ना सके। अभी तो आत्मिक स्थिति में ठहर नहीं सकते, फिर शरीर के भान में ठहर नहीं सकेंगे, मजा ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा उसी अवस्था में रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी ने हाथ उठाया है। हाँ जी, बोलिए। राजेश माता जी हैं? शायद, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही उनकी। शायद इंटरनेट इश्यूज होंगे क्योंकि वो म्यूट वाला बटन दिख भी नहीं रहा है उनका। ठीक है, तो फिर ये बताया ना कि नेचुरल कैलामिटीज में सोने की द्वारिका नीचे चली गई। तो ये है सोने की द्वारिका लेकिन नीचे चली गई, गुप्त हो गई, या उसको कहो मर्ज हो गई। माना सोने की द्वारिका थी लेकिन कभी ना कभी फिर जब ये अर्ध विनाश हुआ था तब भी तो बताते हैं, ऐसा नहीं एक द्वारिका ही चली गई, बहुत बड़े बड़े और भी महल थे। जब कोई ऐसी कैलेमिटी आई, भूकंप आया, अर्ध विनाश हुआ, तो सारे के सारे मर्ज हो गए। तभी तो ये खजाने वगैरह निकलते हैं, कहाँ से निकल आते हैं अचानक से। तो जरूर बहुत धनवान थे, लेकिन ये जब अर्ध विनाश हुआ है तो ऐसा भी एक मुरली में है कि सिर्फ द्वारिका की बात नहीं है, और भी महल होते हैं बड़े बड़े। तो स्थूल रूप में बताया कि इनको भी तो फिर समा जाना है। हाँ जी,
अच्छा, फिर आया कि हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। हम्म पूछते हैं ना बाबा से, बाबा ये शुरू कब हुआ चक्कर, इतनी बार ये घूम चुका है? तो बाबा कहते हैं इसकी कोई आदि थोड़ी ही है, अनादि है ये चक्कर, है 5,000 वर्ष का, है ना। तुम्हारा साइकिल है 5,000 वर्ष का, बाकी सृष्टि तो अनादि है। कब से इसकी शुरुआत हुई, ऐसा कोई हुआ नहीं कि कोई ओम बोला और सृष्टि बन गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अनादि सृष्टि है। कितनी बार ये बाबा से पूछा गया है प्रश्न कि शुरू कब से हुई है, तो बाबा यही जवाब देते हैं, अनादि है, अविनाशी है। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर कहा कि इस समय भारत पूरा फकीर है, तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। किनके प्लान की बात कर रहे हैं? जो ब्राह्मण है अपने प्लान के अनुसार चलते हैं। मुरली में जो श्रीमत दे दी है उसके अलावा उसमें कुछ एडिशन करना, ड्रामा अर्थात जैसे मुरली आपको चलाए, जैसे जैसे बाप के डायरेक्शन हो, जैसे जो भी हद के भी डायरेक्शन है, संस्था को रजिस्टर नहीं कराना, लेकिन वो अपना प्लान बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सेवा नहीं होगी, ऐसा नहीं, तो अपना प्लान बनाया ना उन्होंने। ड्रामा प्लान अनुसार माना जो भी ड्रामा में हो रहा है उसको साक्षी होके देखना, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लड़ाना। लेकिन इसमें फिर ब्राह्मणों का अपना अपना प्लान हो जाता है। जैसे हमारा अपना प्लान है, जैसे हमने सोचा हमारा भविष्य क्या है, फ्यूचर में कैसे कैसे ये होना है, तो ड्रामा अनुसार माना मुरलियों में आपको इशारे मिलते जाएं, उस हिसाब से आपकी रिसर्च चले। तो जिन्होंने मुरलियों को उतना गहराई से नहीं पढ़ा, उनके लिए भविष्य की रूपरेखा एकदम अलग है। उनको लगता है 27 में ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा, ये सब कल्पनाएं, और आपका एकदम अलग है। लेकिन है बिल्कुल मुरली से ही मिला हुआ सब कुछ मैटर, लेकिन उतनी गहराई से उन्होंने नहीं पढ़ी, तो उनके अपने प्लान चलते हैं। हाँ जी। और फिर देवियों की पूजा के लिए कहा ना बाबा ने कि जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, पर है तो एक ही, जैसे बाप की एक ही शिव है। अभी कलयुगी दुनिया में, और बताई ना बात, तुम हो संगम युग की देवियां, और जगदम्बा का तो है ही बहुत मान, लेकिन कलयुग के समय में मान होता है। जगदम्बा की ज्यादा पूजा बाबा ने बताया देवियों की कलयुग में होती है। उसमें भी अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो स्वर्ग की, संगम युग की शिव शक्ति देवियां, ऐसा बताया। माना तुम उनको स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी करती हो, लेकिन और देवियां भी हैं बताया, वो बोलते हैं हमारी बीमारी है, हमारी रक्षा करो, तो फिर पीछे बोल दिया अनेक प्रकार की देवियां हैं। इसका मतलब ऐसी भी हैं जो बीमारी वाली फरियाद भी पूरी करती हैं। तो ये तो अल्पकाल का हो गया, अपने योग का प्रयोग करना किसी स्टूडेंट के लिए कि इसकी बीमारी ठीक हो जाए, तो ये तो हो गया यहाँ की कामनाएं पूरी करना। स्वयं स्थिति में जाने से संबंधित उसकी कोई कामना हो उसको पूरा कर देना, वो तो ज्ञान धन से ही होगी, या आपने अपने जीवन में जो धारण किया है वो अनुभव शेयर करने से ही होगी। तो स्वर्ग की कामनाएं पूरी करने वाली देवियां अलग हैं, और जो यहाँ कलयुगी कामनाएं पूरी कर रही है वो अलग है, अनेक प्रकार की। जगत अम्बा एक ही है। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर ये भी कहा कि लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं, दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो फिर वो, वैसे हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी और जगदम्बा जब दोनों के संस्कार मिल जाते तब महालक्ष्मी बनती है, पर इसमें बाबा ने कहा महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। हाँ जी। उसमें दोनों आ जाते हैं। वैसे तो चारों ही आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं, सब चारों का ही कॉम्बिनेशन विष्णु रूप कहलाता है। तो उसमें सभी के संस्कार मिले हुए हैं, चाहे महाराजा महारानी के कहो, चाहे जगदम्बा और लक्ष्मी के कहो, कोई अंतर तो है नहीं। जब सबके ही संस्कार एक जैसे बन गए, एक व्रता बन गए, तो फिर बाबा ने दोनों ही तरह से बताया हुआ है। महालक्ष्मी कहते हैं वरना कंबाइंड स्वरूप। हाँ जी। अच्छा, फिर नारायण को गुप्त कर देते हैं। हाँ जी। नारायण को गुप्त कर देते हैं या नारायण गुप्त हो जाते हैं? कर देते हैं, ऐसा है। कर देते हैं, ऐसा आया। माना जो कामनाएं पूरी होनी है, बोला है ना, जब धन चाहिए होता है तो लक्ष्मी को पुकारते हैं, जब रक्षा करो पालन करो हमारा तो फिर नारायण को पुकारते हैं। तो जब जिसकी जरूरत होती है
तो बाकी दूसरे को गुप्त कर देते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली पर, तो नारायण को नहीं रखते साथ में, क्योंकि उस समय वो धन की कामना से पूजा करते हैं। इसीलिए शुभ काम करते हैं तो जैसे श्री गणेश का बहुत आवाहन करते हैं, उस समय दूसरे देवी देवताओं का नहीं करते। तो ऐसे महत्व देते हैं कि इनसे हमको ये धन मिल जाए। हाँ जी। अच्छा, तो और फिर ऐसे बोला कि अभी भारत कितना कंगाल है। जैसे हम चैतन्य भारत की भी अगर बात करें तो ऐसा लिखा है कि कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है। तो लास्ट नंबर में वो कैसे आते हैं? लास्ट में ना पूरा लास्ट तक का भी अनुभव करना, एकदम पूरी सीढ़ी, उल्टी सीढ़ी हमें चढ़नी है, तो उसके नीचे तक का भी अनुभव करना और फिर ऊंचे से ऊंची स्टेज का भी अनुभव करना। तो कहेंगे पूरा 84 का चक्कर लगाया। ये अनुभवी की हिसाब से बोला है लास्ट और फर्स्ट। बाकी कोई दूसरी आत्मा थोड़ी है जिसको लास्ट में आना भावना। बाबा के हिसाब से ये आत्मा अपनी स्टेज में जिसमें थी उस हिसाब से ये एकदम अपने लास्ट में आ गई, माना उसकी अपनी ही तमो प्रधान अवस्था है, दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं तो बाबा ने ये भी कहा है लास्ट में भी कुछ ना कुछ ज्योति तो रहती है, पूरी बुझती नहीं है। रामकृष्ण के लिए बोला है ये आत्माएं अंतिम जन्म में भी इतनी तीव्र पुरुषार्थी हैं कि एक ही जन्म में बैगर से प्रिंस बन सकती हैं। जब कलयुग में इन्होंने ऐसे जलवे दिखाए हैं तो इतना नीचे तो नहीं, लेकिन उनकी अपनी ही जो सतो प्रधानता थी उस हिसाब से बाबा देख रहे हैं ये तो लास्ट में चले गए, मतलब ये इनका सबसे ज्यादा डाउनफॉल है उस हिसाब से, दूसरों के हिसाब से नहीं। हाँ 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 जी, हाँ जी। जैसे बाबा के लिए भी कहा था ना कि फिर थोड़ा संकल्प ही आया, हाँ, वो भी एक जैसे नीचे गिरावट हुई उनके हिसाब से। जरूर, हाँ इस हिसाब से ठीक। अच्छा, क्योंकि लास्ट नंबर बोला इसलिए थोड़ा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर बाबा जब ये कर्मातीत अवस्था की बात करते तो ये बोलते ना कि 8 घंटा जो याद में रहना है वो अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। और कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पावन बन गई ना। तो ये शरीर का भान क्यों नहीं कहते, शरीर क्यों कहते हैं? किसी किसी का शरीर भी तो छूटता है ना। कर्मातीत अवस्था भी तो बोला अपनी अपनी स्टेज है। ब्रह्मा बाबा अपने तरह की उनकी कर्मातीत अवस्था थी, एक लिमिट थी। अगर कर्मातीत नहीं होते तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता। अगर कोई कर्म बंधन रह गया होता तो वो फिर से जन्म लेते पूरा करने के लिए। लेकिन जरूर हद के जो भी कर्म बंधन थे या जो भी स्टेज तक उन्होंने किया, उनकी उस लेवल की कर्मातीत अवस्था हो गई। बाकी पूरा कर्मातीत नहीं बने ये भी बोला है मुरली में। तो कर्मातीत अवस्था की अपनी अपनी स्टेजेस हैं, इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन लास्ट में सबका खुलेगा। ये भी रहस्य, एक मिस्ट्री ही तो है। जो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है वो कैसे कर्मातीत बनी, किस अवस्था में गई, वो कैसे पता चले, ये तो एक मिस्ट्री ही है। जब कोई संपूर्ण बन जाएगा ब्रह्मा सो विष्णु तो वहां से ये मिस्ट्री खुलेगी। किस कैटेगरी की कर्मातीत अवस्था, किसी का शरीर छूटना, किसी का शरीर का भान छूटना, अंतर क्या है, कैसे कैसे दोनों के द्वारा अलग अलग सेवाएं होनी है, तो ये भी एक मिस्ट्री ही है। हाँ जी। अच्छा, और फिर लास्ट वाला है कि ये 24 से 37 तक हमने बात की ना कि कल्प पूरा फिर से कल्प चालू होगा, मतलब पूरा कल्प खत्म हुआ 37 तक के बाद फिर से कल्प चालू हो जाएगा। है समय तो देंगे ना। और जैसे किन्हीं आत्माओं के लिए वो समय पूरा हो गया, अब कोई आत्मा का एडिशन ही बाद में हुआ है तो उनके लिए तो वो चक्कर अभी चलेगा ना। माना ये संगम युग ही जब 76 तक बढ़ा दिया, बाबा कह रहे जब तक सतयुग एकदम स्टार्ट नहीं हो गया तब तक तो संगम ही कहेंगे। तो ये चक्कर फिरता ही रहता है। बाबा ने बोला ये कभी रुकता नहीं है, एक पूरा होता है दूसरा शुरू होता है, तो उस हिसाब से बोल दिया। बाकी ऐसा एग्जैक्ट कोई इसकी डेट वगैरह नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन मुरली में ऐसा पॉइंट आया। तो किन्हीं आत्माओं को समय तो मिलेगा ना आगे भी, जब 76 तक कोई कोई को कर्मातीत बनना है तो उनका भी तो कोई ना कोई एक टाइम पीरियड उनको दिया जाएगा ना, उस हिसाब से बोला। हाँ जी जी, ठीक है, हो गया। ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है?
दीदी एक क्वेश्चन और पूछना था। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी 2715 नंबर मुरली में बाबा ने कहा है कि जो ये 5 तत्व हैं, जड़ तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनको विदेशियों ने पहचाना और ये कहा कि ये जड़ नहीं है, ये जरूर कोई चैतन्य में है, लेकिन भारतवासियों ने उनको जड़ मानकर उनकी पूजा शुरू कर दी। तो क्या हम इनको ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश? लेकिन भारत में तो पहले से ही पूजा होती ही है, पृथ्वी को लेकिन माता कहा जड़ जाता है। माना। जड़ माना मतलब पृथ्वी को माता कहते हैं, मूर्ति भी है, जी, वरुण देवता जी। की मूर्ति है, वायु देवता, ये सब भी सीरियल वगैरह कभी जी। देखे हो आपने तो इंद्रदेव की सभा हाँ में सब जी। बैठे हुए दिखाते हैं, तो किया तो है जैसे हमने चैतन्य रूप में। आकाश को हमने बाप माना और पृथ्वी को हमने जगदम्बा माँ माना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जल और वायु और अग्नि हम ज्ञान में किसको कैसे किस आधार हाँ पर माने? माना ये भी तो क्या चैतन्य इसका कोई एक्टर्स प्रूफ? होंगे जो बाबा ने जिस धर्म के साथ जोड़ा है, तो अलग अलग धर्मों के जो हेड्स हैं उनमें कोई सिख धर्म भी होगा और उसमें कोई बुद्ध धर्म भी होगा, तो इस तरह से ये जो अपने अपने धर्मों के जो मुखिया हैं ये आगे चल के वो पार्ट प्रैक्टिकल में प्ले करेंगे तत्वों का। हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक, ठीक। ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।